हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटेंसी का पेपर। ये +2 क्लास कॉमर्स का पेपर है ये, और इसका ये कोड है, ठीक है, 6722। और बच्चों, ये पेपर जो है वो 80 नंबर का ये पेपर था। इसमें टोटल 34 क्वेश्चंस थे, और ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड था, ए और बी में। ए पार्ट सबके लिए कंपलसरी था, बट बी पार्ट जो है उसमें दो ऑप्शन थे, तो मैंने ऑप्शन 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों। अब मैं जो है इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। मैंने अलग से भी जो है यहाँ पे पेपर टाइप किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अमन, बोमन और चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, और इनकी जो रेशो है वो है 5:3:2। ओके, सो दिनेश वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम एंटायरली फ्रॉम अमन। तो दिनेश एक नया पार्टनर है जो एंटर हो रहा है फर्म में, और ये अपने प्रॉफिट का शेयर जो है सिर्फ और सिर्फ अमन से जो है वो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, अमन जो कि एक ओल्ड पार्टनर है, वो 1/5 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट्स टू दिनेश सरेंडर। ठीक है, मतलब अमन अपने प्रॉफिट का 1/5 पार्ट क्या कर रहा है, दिनेश को सरेंडर कर रहा है। दिनेश वॉज एडमिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर। तो यहाँ पे हमको दिनेश का शेयर फाइंड आउट करना है कि वो कितने शेयर के साथ एडमिट हुआ था। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है ए, यानी कि 1/10। तो ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड रेशो लिख लेंगे, अमन, बोमन और चेतन की 5:3:2। तो अमन का शेयर है 5/10, बोमन का 3/10 और चेतन का 2/10। यहाँ पे लिखा गया है कि दिनेश जो है एडमिट हो रहा है और अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है फ्रॉम अमन से। ठीक है, अमन सरेंडर करेगा अपने शेयर का 1/5 टू दिनेश। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो शेयर सरेंडर किया है अमन ने वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय ये 5/10 क्या है, ये 5/10 है अमन का शेयर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करके 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना शेयर जो है वो दिनेश को सरेंडर कर रहा है। ओके, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, 1/10। आई होप आपको ये पहला जो है एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू है, एमली, फरीदा एंड गौरी, ये तीन पार्टनर्स हैं। 4:3:1 इनका जो है ओल्ड रेशो है बच्चों। फरीदा वॉज गारंटेड ₹35,000 एज हर शेयर इन प्रॉफिट्स इन द फर्म। ठीक है, मतलब जो फरीदा है उसकी जो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 35,000 रुपए से 35,000 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको गारंटी दी गई थी। कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है इसके शेयर में, है ना, तो उसको कौन मैट करेगा, एमली उसको मैट करेगी, यहाँ पे साफ बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 80,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है फर्म को 31 मार्च 2024 तक जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है द प्रॉफिट क्रेडिट टू फरीदास कैपिटल। ठीक है, मतलब फरीदा के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कितना होना चाहिए, 35,000। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना है, बी है बच्चों। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिख ली, इन तीनों पार्टनर्स की रेशो वो है 4:3:1। टोटल प्रॉफिट जो है बच्चों फर्म का वो कितना है, टोटल प्रॉफिट है फर्म का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास 80,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, तो फरीदा का जो शेयर है प्रॉफिट में उसको हम फाइंड आउट करेंगे। फरीदा का जो शेयर है वो है 3। ठीक है, ओके, और 4+3+1 का मतलब हुआ ये टोटल 4, 3, 1 यानी कि 7। तो यानी कि कितना हो गया ये 3/8, सॉरी 3/8 हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, मतलब फरीदा के शेयर से मैंने मल्टीप्लाई किया है 80,000 को, तो फरीदा का शेयर यहाँ पे प्रॉफिट का 30,000 रुपए निकल रहा है। जबकि इसको गारंटी, मिनिमम गारंटी कितनी दी गई थी बच्चों, वो थी 30,000 रुपए की, मतलब सॉरी 35,000 रुपए की, मतलब 35,000 से कम इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
तो अब क्या होगा कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन मेट करेगा, यहाँ पे पहले मैंने बता दिया था कि दिस डेफिशिएंसी इज टू बी मेट बाय एमली। तो बच्चों जो 5,000 रुपए है ना, 5,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है वो एमली मेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एमली शेयर वुड बी, देखिए एमली का शेयर हम फाइंड आउट करेंगे। एमली का जो शेयर है यहाँ पे वो कितना है, 4 है यहाँ पे, यानी कि 4/8 है ना। उसको 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपए इसका शेयर आता है। तो 40,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो एमली को कितना मिलेगा, एमली को मिलेगा 35,000, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैंने गौरी का शेयर जो है, मतलब मैंने पूरा फुल फ्लैज करके आपको दिखा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि एक पार्टनर जो थी एमली, उसने अपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपए किसको दे दिए, फरीदा को, ओके। और फरीदा का जो प्रॉफिट शेयर निकल रहा है वो 30,000 है, जबकि इसको गारंटी कितनी दी गई है, यहाँ पे साफ बोला गया है क्वेश्चन में 35,000 की, ठीक है। तो इसके कैपिटल अकाउंट में 35,000 ही जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर MCQ 2। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQ है वो है अजय लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो ये फॉरफिट की है अजय लिमिटेड ने, और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर एंड सेकंड कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं पे की गई है। द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दीज शेयर कैन बी रीइश्यूड, तो वो प्राइस बताओ जिस पे इनको, वो मिनिमम प्राइस की, कितना मिनिमम प्राइस है जिन पे इनको रीइश्यू किया जा सकता है, तो वो है बच्चों ₹4, ठीक है बच्चों, ₹4। तो द फेस वैल्यू जो है, देखिए सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखा देता हूं कि जो फेस वैल्यू है वो पर शेयर की वो है ₹10 की, ठीक है, ओके। जो अमाउंट अनपेड जो है बच्चों वो क्या है, एक तो इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की और फाइनल कॉल पे नहीं की, तो टोटल जो है इसने बच्चों ₹4 पे नहीं किए हैं, ठीक है। द अमाउंट पेड, जो पे किया है अमाउंट, वो दिखती बात है कि अगर ₹10 का एक शेयर है, ₹4 पे नहीं किए हैं, तो ₹6 इसने पे किए हैं बच्चों, ठीक है, और ये अमाउंट फॉरफिट किया गया है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जितना पैसा पे नहीं किया गया होता है, ₹4 जैसे है ना, तो इतने ये मिनिमम प्राइस होता है, ठीक है, ₹4। तो इस ₹4 पे है ना, अमाउंट जो अनपेड है उतने प्राइस पे इसको रीइश्यू किया जा सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे ₹6 दे सकते हैं, ठीक है, ओके। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जो अमाउंट अनपेड होता है वो मिनिमम प्राइस पर शेयर होता है कि इतने प्राइस पे रीइश्यू किया जा सकता है, फिर से कम प्राइस है ये, ठीक है। इसका ऑप्शन है बी। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, है ना, द कंपनी मस्ट रिसीव एट लीस्ट द अमाउंट दैट वाज अनपेड ऑन द शेयर्स, ठीक है बच्चों, मतलब उतना पैसा उसको मिलना चाहिए जितना उसको अनपेड है, यानी कि अनपेड है ₹4। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू इज दैट अमाउंट फॉरफिटेड, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम शेयर को रीइश्यू करेंगे तो कम से कम ₹4 पे मिनिमम प्राइस पर शेयर जो है ₹4 होगा, और मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा वो ₹6 होगा, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए, ये मैंने मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होता है उसके बारे में बताया है ना, इसको छोड़िए, आप आगे बढ़िए। देखिए MCQ जो 4 है, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस बाय अ कंपनी इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने जो है शेयर्स, सिक्योरिटीज या डिवेंचर्स इशू किए हैं, और हमने इनविटेशन दिया है किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट किया है बच्चों, हमने है ना एक ग्रुप को सिलेक्ट किया है कि इसी ग्रुप को हम इशू करेंगे, ठीक है, अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर, ठीक है बच्चों। ये स्पेशली हमने किसी ग्रुप को मतलब इनविटेशन दिया है कि ये जो शेयर है कंपनी के परचेज करिए, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे बताया भी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, एन ऑफर ऑफ अ सिक्योरिटीज मेड टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस नॉट इन्वॉल्विंग अ पब्लिक ऑफर, ठीक है बच्चों। सो दिस मैच इज द डेफिनेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ओके। आई होप आपको ये MCQ समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे MCQ 5। सुहास और विलास ये दो पार्टनर्स हैं, और इनकी जो कैपिटल है वो है 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली, इनकी कैपिटल है, ठीक है बच्चों। और ये एडमिट कर रहे हैं एक नए पर्सन प्रभास को 1/5 शेयर के साथ में।
तो प्रभास क्या करता है, प्रभास ब्रॉट ₹2 लाख एज इज कैपिटल। तो प्रभास का हमको गुडविल का शेयर जो है यहाँ पे फाइंड आउट जो है वो करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है हिडन गुडविल का है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि कैलकुलेट, सबसे पहले हमको टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी नई फर्म की। और वो कैसे होगी, वो होगी नया जो पर्सन है प्रभास, उसकी कैपिटल के बेस पे। तो उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज, है ना, और 1/5 उसका शेयर है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 1/5 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1। तो 2 लाख का 5/1 कितना हो गया, 10 लाख रुपीज। तो ये क्या है, ये टोटल कैपिटल है नई फर्म की। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी कैपिटल है सभी पार्टनर्स की एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल उसको प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 लाख, 3 लाख सुहास और विलास की कैपिटल है और 2 लाख जो है प्रभास की कैपिटल है। तो इन सबको प्लस कर दिया जाएगा, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 9 लाख की एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल बन जाती है। ठीक है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, ये फर्म की गुडविल है बच्चों। जो टोटल कैपिटल हमने फाइंड आउट की है फर्म की 10 लाख रुपए, उसमें से हम ये 9 लाख रुपए माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो 1 लाख रुपए बचेगा वो फर्म की कैपिटल होगी बच्चों। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हमको, ये फर्म की कैपिटल है तो प्रभास की कैपिटल का शेयर कैसे आएगा। प्रभास का शेयर आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है कितना है, 1/5। तो जो हमने कैपिटल फाइंड आउट की है यहाँ पे 1 लाख रुपए, सॉरी फर्म की गुडविल जो फाइंड आउट की है 1 लाख रुपए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रभास के शेयर 1/5 के साथ। तो 20,000 रुपए क्या हो गया, इसका गुडविल का शेयर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। ठीक है, MCQ 5 का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 6th क्वेश्चन, राधिका, मेहर और शुभा। ठीक है, शुभा ये 3 पार्टनर्स हैं। 9:8:7 इनका रेशो है। तो राधिका का जो शेयर है प्रॉफिट में वो है 5,40,000 रुपए। तो जो शुभा है उसका प्रॉफिट का शेयर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको एक पार्टनर का शेयर दिया गया है, ओके, अमाउंट दिया गया है 5,40,000 और आपको यहाँ पे देखिए रेशो भी दी गई है 9:8:7। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट आंसर है इसका। तो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं, देखिए। तो बच्चों देखिए 9:8:7 ये जो है रेशो दी है ओल्ड, है ना, मतलब तो कुल मिला के जो है ये कितना बनता है, ये 24 पार्ट बनता है। ठीक है, राधिका का शेयर है 9/24 और शुभा का जो शेयर है वो है 7/24 बच्चों। ठीक है, राधिका का प्रॉफिट दिया है 5,40,000 रुपए। तो राधिका के शेयर से क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे। वो आएगा, वो कैसे आएगा, देखिए 9/24 मल्टीप्लाई बाय पी। ये पी क्या है बच्चों, ये पी है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इससे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5,40,000 रुपए जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपको मैथ देखिए आता ही है। तो टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा कि 5,40,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24/9 से। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो ये फाइंड आउट होके आ जाएगा 14,40,000 रुपए। ठीक है बच्चों, उसके बाद वी कैलकुलेट शुभा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों नॉर्मल सी बात यहाँ पे बताई गई है, देखिए कि 14,40,000 हमने फाइंड आउट किया है प्रॉफिट फर्म का। ओके, तो हम जो है वो शुभा का जो शेयर है यहाँ पे दिया हुआ 7/24 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो शुभा का जो शेयर है वो 4,20,000 रुपए आ जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, MCQ 6 का सही आंसर है डी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन, शान और ब्रायन ये पार्टनर्स हैं। तो बच्चों ब्रायन ये 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, वेन, शान और ब्रायन। और शान हैड एडवांस लोन ऑफ ₹1 लाख टू फर्म। तो ठीक है, जो शान है एक पार्टनर, उसने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का लोन। ठीक है बच्चों, 31 मार्च 2024 को द फर्म वॉज डिसॉल्व, फर्म खत्म हो गई बच्चों। ठीक है, डिसॉल्व हो गई फर्म। आफ्टर ट्रांसफरिंग वेरियस एसेट्स अदर देन कैश और बैंक एंड आउटसाइड लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो एसेट को और आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि शान टुक ओवर फर्नीचर। तो फर्नीचर वो टुक ओवर कर रहा है 90,000 का। ठीक है, अपने लोन की सेटलमेंट के लिए। ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट।
शांस लोन अकाउंट विल बी, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे 1 लाख का लोन था, 90,000 के उसने फर्नीचर ले लिया तो 10,000 रुपए बनता है बच्चों, ठीक है। तो 10,000 रुपीज जो है इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। तो ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है शांस लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नंदिता एंड प्रभा ये दो पार्टनर्स हैं और नंदिता विदड्रॉ 3 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उसने निकाला है पैसा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 पर एनम बच्चों, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन नंदिता ड्रॉइंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 15,000 बच्चों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहाँ पे देखिए डेट और टाइम कुछ भी गिवन नहीं है, पूरे साल में 3 लाख रुपए इसने निकाला है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ पर एनम वर्ड दिया गया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है। तो 6 महीने का देखिए यहाँ पे एवरेज पीरियड हमको निकालना पड़ेगा 6/12, तो 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से 10/100 से और 6/12 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15,000 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था, तो इसका सही आंसर क्या है, डी। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो है आपके पास एजर्शन दिया है, रीजन और एजर्शन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म इज 50 और रीजन है बाय ऑफ द फर्म by virtue of the Companies Act 2013 the central government is empowered to prescribe maximum number of partners in a firm. The central government has prescribed the maximum number of partner in a firm to be 50. तो देखिए बच्चों ऐसा बोला गया है कि ये जो असर्शन है इसमें बताया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं वो 50 है और इसका कारण दिया गया है क्यों, क्योंकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक फर्म में 50 होने चाहिए। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो है असर्शन और रीजन में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ assertion एंड रीजन, है ना, ये दोनों आर ट्रू है ना। और जो आर यानी कि रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, assertion की। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। ये था MCQ 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने पूरी डिटेल में बताया है यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो रीजन और assertion को मतलब ट्रू बोला गया है, ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप यहाँ स्क्रीन पे जो है इसको पढ़ सकते हैं, ओके। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, काजल और लॉरा ये जो है वो दो पार्टनर्स हैं, 5:3 जो है इनका रेशो है। ये मैडी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के साथ। मैडी ब्रॉट 8 लाख रुपीज एज ए कैपिटल और 4 लाख रुपीज जो है प्रीमियम का, ये प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो ब्रॉट कर रही है, ठीक है। तो ये तीन पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो इनकी रेशो होगी वो होगी 2:1:1। तो नई रेशो क्या होगी, 2:1:1। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, काजल्स कैपिटल, जो काजल है काजल्स कैपिटल वाज 15 लाख और लॉरा की जो कैपिटल है वो है 8 लाख की। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, इट वाज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, टेकिंग मैडीज कैपिटल एज बेस। So the adjustment was made by bringing or withdraw the necessary cash as they may be. So बच्चों ये मैं आपको बता देता हूँ, the cash brought in by काजल was, तो ये एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। और इसका जो सही आंसर वो है ए, 1 लाख रुपए। तो ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है, ऑन मैडीज कैपिटल एंड एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे आएगी कि जो मैडी की कैपिटल है बच्चों वो कितनी थी, 8 लाख थी और इसका रेसिप्रोकल शेयर लेंगे हम, वो आएगा 4/1। अब ये कहां से आया, ये जो नई रेशो है बच्चों यहाँ से, ठीक है। मैडी का शेयर क्या है 1/4, तो 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा 32 लाख। 32 लाख रुपए जो कैपिटल है वो किसकी कैपिटल है, नई फर्म की कैपिटल है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर ईच पार्टनर बेस्ड ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, कैपिटल रिक्वायर्ड हम यहाँ पे निकाल देंगे,
सो सेकंड हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर ईच पार्टनर बेस्ड ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टोटल कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो न्यू रेशियो हमारे पास दी गई है 2:1:1। ओके, और काजल्स की जो रिक्वायर्ड कैपिटल वो कैसे फाइंड आउट होगी, जो टोटल कैपिटल हमने फाइंड आउट की थी 32 लाख रुपए, है ना, नई फर्म की, आपके सामने पहले मैंने फाइंड आउट की थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम काजल के शेयर से, और काजल का शेयर है 2/4, तो 16 लाख रुपए आ जाएगी इसकी कैपिटल। ठीक है, और इसी तरीके से कंपेयर करेंगे हम काजल की रिक्वायर्ड कैपिटल को उसके एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल से। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे काजल की जो एडजस्टेड कैपिटल थी वो क्वेश्चन में दी गई थी 15 लाख रुपए, और इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल है 16 लाख रुपए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 लाख रुपए। ये इतना कैश की एडजस्टमेंट जो है वो काजल को करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कैलकुलेट द कैश टू बी ब्रॉट और विड्रॉ बाय काजल। तो कैश एडजस्टमेंट फॉर काजल, रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बोला गया है कि रिक्वायर्ड कैपिटल इज मोर। ठीक है, 16 लाख रुपए की जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो ज्यादा है ना, एग्जिस्टिंग कैपिटल से। तो काजल नीड्स टू ब्रिंग इन कैश, ठीक है, उसको कैश लाना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सो पुलकित और रविंदर ये दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो है 3:2। सिकंदर वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, तो उसका शेयर है 1/5। पुलकित, रविंदर और सिकंदर इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 2:1 में क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। सिकंदर जो है वो 5 लाख रुपए की कैपिटल को ब्रॉट कर रहा है और 10 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ला रहा है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल दैट विल बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा ये हमको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, पुलकित का 6 लाख और रविंद्र का 4 लाख। तो ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर ब्रॉट करके ला रहा है बच्चों, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ओल्ड रेशो है 3:2 और न्यू रेशो है 2:2:1। ठीक है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो पुलकित का सैक्रिफाइस आ गया 1/5 और रविंद्र का शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे, रविंद्र का जो शेयर है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पुलकित है वो ही सैक्रिफाइस कर रहा है ना। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा, टोटल प्रीमियम जो ब्रॉट कर रहा है सिकंदर 10 लाख रुपए, वो सिर्फ और सिर्फ पुलकित को ही मिलेगा, तो पुलकित के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो सॉरी बच्चों, ये जो ऑप्शन मैंने ये मैंने गलत बोल दिया, इसका जो आंसर है वो बी नहीं होगा, है ना। सॉरी, मैंने आपके सामने कैलकुलेशन यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया होगा मेरे से। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। सॉरी, इसका सही आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीशा, दीपा और चारू ये 3 पार्टनर्स हैं। ओके, तो और इनकी रेशो है 5:3:2। 31 मार्च 2024 को दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:5। सो ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हर एक पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। सैक्रिफाइस करेगी अनीशा 3/10 और चारू जो है 3/10 ही होगा ये ना, 3/10। सॉरी, यहाँ पे 10 लिखना था। ओके, 3/10। सो देखिए, सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, सैक्रिफाइस और गेन, इसके लिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज करना है ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, अगर जो है
वेयर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो मतलब सेक्रीफाइस है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो मतलब गेन है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड रेशो और न्यू रेशो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, 5-3-2 और 2-3-5। तो अनिशा का सेक्रीफाइस जो है यहाँ पे 3/10 मैंने फाइंड आउट किया है, 5/10 माइनस 2/10। दीपा जो है कोई भी सेक्रीफाइस और गेन नहीं कर रही है, तो नो चेंज है। और चारू का जो है माइनस में आ रहा है आंसर, तो क्या है बच्चों, गेन है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट का जो सही आंसर वो है ए। अब इसका जो बी पार्ट है बच्चों वो क्या है, देखिए प्रीत और सरल ये दो पार्टनर्स है, उनकी रेशो है 3:2। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1। सो ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1 लाख। ठीक है, फर्म की गुडविल है 1 लाख की। तो यहाँ पे बोला गया कि जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन अकाउंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चों रेशो चेंज हो रही है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकालेंगे, है ना। ओके, तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको ये कि सैक्रिफाइसिंग रेशो के थ्रू जो है हमको इस गुडविल को एडजस्ट करना पड़ेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री आएगी कि गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग इसकी जर्नल एंट्री होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला आप इस तरीके से लगा लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रीत है वो सैक्रिफाइस कर रही है 1/10 से, और जो सरल है उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 1/10 से। ठीक है, तो टोटल गुडविल हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 1 लाख की फर्म की, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा, है ना। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एंट्री बन जाएगी सरल डेबिट टू प्रीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे ईशान, जतिन और कपिल ये 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 5:4:1। और यहाँ पे जतिन रिटायर हो रहा है फर्म से और उसके शेयर को टेक ओवर कर रहे हैं ईशान और कपिल 1:1 में। ठीक है, तो द न्यू रेशो बिटवीन ईशान कपिल आफ्टर जतिन्स रिटायरमेंट। तो नई रेशो निकालनी है किसकी, ईशान की और कपिल की, जब रिटायर हो रहा है जतिन। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका सही आंसर है बच्चों डी 7:3। कौन सा, ये MCQ 13A का। तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, देखिए मैंने ओल्ड रेशो लिख दी है यहाँ पे 5:4:1, और जतिन रिटायर हो रहा है फर्म से तो हिज शेयर वॉज 4/10। ठीक है, जतिन का, तो जतिन का शेयर ईशान और कपिल टेक ओवर कर रहे हैं 1:1 में। तो शेयर गेन बाय ईशान, है ना। तो देखिए ईशान का गेन कैसे आएगा, जो 4/10 है जतिन का शेयर उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके शेयर को 1:1 में एक्वायर किया जा रहा है। तो जब ईशान का गेन आ गया 2/10, और कपिल का गेन कितना आएगा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसका भी 2/10। ठीक है, तो जो ईशान का नया शेयर कैसे निकालेंगे बच्चों, जो उसका ओल्ड शेयर होगा उसमें प्लस करेंगे हम गेन शेयर को। ठीक है, तो इसका गेन दोनों का कितना है 2/10 2/10, तो 5/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 7/10, और कपिल का शेयर आ जाएगा 1/10 प्लस 2/10। ठीक है बच्चों, मतलब ओल्ड शेयर में गेन शेयर को प्लस करके नया शेयर आ जाएगा 3/10। तो रेशो क्या आ गई 7:3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, इजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है 13 का बी पार्ट। तो साक्षी और कायरा, ये कियारा, सॉरी ये 2 पार्टनर्स हैं, सॉरी 3 पार्टनर्स हैं, गुंजन भी है यहाँ पे, साक्षी, कियारा और गुंजन। तो 3:2:1 इनका रेशो है। कियारा यहाँ पे रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2023 को। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अमाउंट ड्यू टू कियारा, तो जब कोई पर्सन रिटायर होता है बच्चों तो उसको रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है, तो फर्म इसको 5 लाख रुपए पे करेगी। द पेमेंट वॉज टू बी मेड इन टू 2 इंस्टॉलमेंट, 2,50,000 की 2 इंस्टॉलमेंट के साथ इसको पेमेंट की जाएगी। साथ में इसको 10% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा अनपेड बैलेंस पे। ठीक है, अनपेड बैलेंस पे। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा बच्चों, जो 31 मार्च 2024 को पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी उसका अमाउंट क्या होगा, उसका अमाउंट होगा 3 लाख रुपए बच्चों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए जब कियारा रिटायर हो रही है तो उसको 5 लाख रुपए हमको देने हैं, तो 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसको 2,50,000 की। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट साथ में पे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 31 मार्च को पे होगी वो क्या होगी, रिटायरमेंट के 1 साल के बाद, है ना। ओके, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट,
फॉर द फर्स्ट ईयर, तो देखिए यहाँ पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच्चों एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो होगा वो कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो कितना आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 5 लाख का 10% है ना, और टाइम जो है आपका एक साल हुआ, तो मतलब वन ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया 50,000 रुपए। दूसरा यहाँ पे कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो बच्चों टोटल अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो 2,50,000 था वो, साथ में जो 50,000 का इंटरेस्ट है वो, तो टोटल अमाउंट उसको 3 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 13B का ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसको बोलते हैं हम नॉमिनल कैपिटल। तो ये मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसको कंपनी अपने जीवन काल में क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, ठीक है। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको क्या देते हैं, ये राइट देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। उसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 14B का अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होती है कैपिटल की कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ इशूड कैपिटल, मतलब बच्चों जितना हमने पब्लिक को शेयर इशू किए होते हैं उसका 90% जो है हमको मिल जाना चाहिए कंपनी को, तो उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो इशूड कैपिटल का 90% होती है बच्चों, ठीक है। ये चीज जो है आपने पढ़ी होगी क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट है 15th MCQ, डिबेंचर ऑन विच अ कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड आर कॉल्ड परपेचुअल डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर ऑन विच अ कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड, ठीक है, उसको बोलते हैं हम परपेचुअल डिबेंचर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी है बच्चों, ठीक है। तो परपेचुअल डिवेंचर को इरिडीमेबल डिवेंचर्स भी बोला जाता है। सो दीज डिवेंचर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डेट ऑफ रीपेमेंट स्पेसिफाइड। द कंपनी इज नॉट obligated to repay the principal amount during its lifetime, although interest is paid regularly. So repayment typically occurs only at the time of winding up or under specific conditions mentioned in terms, but there is no स्टैंडर्ड अंडरटेकिंग फॉर रीपेमेंट एट अ फिक्स्ड फ्यूचर रेट, मतलब इसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती कि इसी डेट को इसको रिडीम करना है, इसलिए इसको इरिडीमेबल डिवेंचर्स जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 15th का बी, इफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इशूड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय कंपनी द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अमाउंट जो हमने इशू किया है डिबेंचर का वो ज्यादा है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और नेट एसेट का अमाउंट कम है, ठीक है। तो उसके डिफरेंस को गुडविल बोला जाता है बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, कि परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट इज इक्वल टू गुडविल, ओके। नेक्स्ट है द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ लाटवियन लिमिटेड। सो यहाँ पे आपके पास दिया गया है, देखिए कि बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट किया गया है, 12% डिवेंचर को क्रेडिट किया गया है और प्रीमियम और रिडम्पशन को भी क्रेडिट किया गया है, ठीक है। सोचो प्रीमियम और रिडम्पशन को क्रेडिट किया गया है 50,000 से, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, देखिए डिस्काउंट कितना होगा बच्चों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो 5% का जो है यहाँ पे डिस्काउंट का आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, देखिए डिस्काउंट का मतलब है फेस वैल्यू जो है उसको मैंने माइनस किया इशू प्राइस से। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, डिस्काउंट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4,75,000 रुपए इज इक्वल टू 25,000 रुपीज, ओके। उसके बाद मैंने इसकी परसेंटेज यहाँ पे निकाल दी है 25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये जो डिवेंचर है ये इसकी पूरी फेस वैल्यू 5 लाख रुपीज है पूरे, मतलब जो 5 लाख रुपए यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया है, ठीक है, ओके। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है बच्चों, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ना, इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड है और प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जो 75,000 में से
जब मैं इस 50,000 को माइनस करूंगा प्रीमियम को तो 25,000 का डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी परसेंटेज निकाल लूंगा, वो मैंने आपको बता दी है कि इस तरीके से परसेंटेज आएगी, ठीक है। यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, बी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जेबा लिमिटेड ने इशू किए हैं 15,000 के 9% डिवेंचर 100 ईच के 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं बच्चों। इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में इसका अकाउंट है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹1 लाख विल बी रिटर्न ऑफ। देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि जो 1,50,000 का डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करना है। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे उसको, देखिए तो इसका सही आंसर क्या है, ए है कि 1 लाख आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख का प्रीमियम है, उससे 1 लाख का डिस्काउंट चला जाएगा। बाकी का जो 50,000 का डिस्काउंट है उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर ए है, ठीक है बच्चों। ओके, यही चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। ओके, आप देख सकते हैं, ध्यान से जो है स्क्रीन पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भावना एंड वेदिका ये पार्टनर्स है फर्म में, इनकी रेशो है 5:4। फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:5। तो नई रेशो है 4:5 और ओल्ड रेशो है 5:4। तो ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,80,000 in profit and loss account and a balance of 6,30,000 in general reserve. Partner decided to write off debit balance in profit and loss account but decided not to distribute general reserve। देखिए बच्चों, ध्यान से मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमारे पास डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और उसमें 1,80,000 रुपए हैं, ठीक है। और 6,30,000 रुपए हमारे पास जनरल रिजर्व में पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि ये जो डेबिट बैलेंस है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसको राइट ऑफ करना है। मतलब इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी ये आपको करके दिखानी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री कि जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने की, तो जो भावना का कैपिटल अकाउंट है, वेदिका का कैपिटल अकाउंट है, वो डेबिट हो जाएगा और लॉस जो है वो क्रेडिट हो जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये 1,80,000 सॉरी, ये जो 80,000 रुपए था बच्चों, ये यहाँ पे डेबिट में आएगा, है ना। सॉरी, ये आगे चला गया है गलती से, है ना, टाइप करती बार ये आगे चला गया होगा। ओके, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बनेगी 1 लाख से डेबिट होगा भावना का, वैदिका का भी डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख से 80,000 से, और 1,80,000 से क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब ये 1,80,000 5:4 में डिवाइड होगा, जो ओल्ड रेशो आपके पास यहाँ पे दी गई थी। उसके बाद देखिए, जो दूसरी एंट्री जनरल रिजर्व की है ना, उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये लॉस थी। अगर लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा देखिए, जनरल रिजर्व को अगर हमने ट्रांसफर करना होगा, है ना, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, मतलब हमको गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये मैंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं, इस तरीके से वर्किंग नोट्स आपको बनाने पड़ने थे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का मैं आपको बता देता हूं, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, 6,30,000 का, तो इसके लिए हमको गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हम लिख देंगे बच्चों, 5:4 और 4:5। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, भावना का जो सैक्रिफाइस वो 1/9 है और वेदिका का गेन है 1/9। तो इस 6,30,000 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 रुपए से, ये एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी वेदिका डेबिट टू भावना 70,000 से, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हेलो हेलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी और विकी ये दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो है 4:3। सो अप्रैल 2024 को शिवाय वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/7 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रॉकी एंड विकी। ऑन द डेट ऑफ शिवाज एडमिशन, है ना, जब शिवाय की एडमिशन हो रही है, तो बैलेंस शीट में क्या बताया गया है कि एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है 7 लाख रुपए का, ठीक है बच्चों। ओके, सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज,
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो देखिए, तो अलग अलग केस दिए गए हैं बच्चों इसके क्वेश्चन में। तो पहला केस क्या है हमारा, जब आपका क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 5,60,000 रुपए हो, तो इस केस में हमारे पास जो रिजर्व है वो ज्यादा है 7 लाख का और क्लेम जो है वो कम है। ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट होगा 1,40,000 का, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करेंगे। तो WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, और जो क्लेम है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,60,000 से। ठीक है, बाकी का जो अमाउंट मैंने बताया 1,40,000 रुपए बच्चों, है ना, उसको हम 4:3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो रॉकी और विकी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना रिजर्व था, जितना क्लेम था 560 का, उसको यूज करने के बाद 140 हमारे पास बच गया, उसको हमने ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर लिया। नेक्स्ट है क्लेम ऑन अकाउंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7 लाख। अब देखिए क्या है बच्चों, क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर है। ठीक है, जो हमारे पास रिजर्व है वो 7 लाख का है और क्लेम भी हमारे पास कितना है, 7 लाख का है। तो बच्चों इसका मतलब है एक्सेस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास कोई भी यहाँ पे अमाउंट एक्सेस अब नहीं है। ठीक है, नो एक्सेस अमाउंट, कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, एक ही एंट्री आएगी यहाँ पे, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये डेबिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 7 लाख से, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट होगा 7 लाख से। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा रिजर्व यूटिलाइज कर लिया। थर्ड इसमें केस था क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड 7,20,000। तो इस बार हमारे पास जो लाइबिलिटी क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है। ठीक है, तो 7 लाख का जो पूरा रिजर्व है बच्चों वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट होगा 7,20,000 से। तो 20,000 रुपए से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये सॉरी ये डेबिट में आना था, ये भी टाइप करती बार आगे चला गया होगा, है ना, सॉरी। तो 20,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लॉस है बच्चों। ठीक है, ये हमारे लिए लॉस है, और इस लॉस को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो रॉकी और विकी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो 4:3 में ये 20,000 की लॉस डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। ओके, उसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है